हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज का दिन है बहुत ही खास। आज महाशिवरात्रि है, तो मैंने सोचा कि चलो इस मौके पर मुझे एक ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो बनाना चाहिए। तो जैसे कि आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और उनका विवाह हुआ था। शिव अपने वैराग्य से अपने गृहस्थ जीवन में आए थे और शक्ति ने उन्हें जितनी तपस्या की थी पाने के लिए, तो उन्होंने आज के दिन उन्हें पाया। तो इस तरह उनका भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी एक साथ जुड़ा और वहाँ पे उनका एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। तो मेरी रीडिंग भी आज की ऐसी ही रहेगी कि आप लोग अगर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि आपकी जर्नी अभी कहाँ तक पहुंची है और आपका ट्विन फ्लेम कौन है, क्या वो आपकी लाइफ में अभी तक आया है या नहीं आया है, या आप उस जर्नी में अभी कहाँ तक ग्रो करे हो। तो आप लोगों के सामने मैंने 2 फाइल रखे हुए हैं अभी फिलहाल, जिसमें एक है येलो सिट्रिन और एक है लैपिस लाजुली। तो आप दोनों को आप लोगों को अपने इंट्यूशन के हिसाब से चूज करना है कि आपने कौन सा फाइल सेलेक्ट करना है। और मेडिटेट कर लीजिए इसके लिए अगर आपको नहीं समझ रहा है तो, या फिर अदरवाइज आपको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी ताकि आप कनेक्शन बना सके और उसको रेजोनेट कर सके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपकी ट्विन फ्लेम रीडिंग के बारे में कि कैसा रहेगा आपका सफर और कैसे रहेगी आपकी जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो जिस किसी ने भी चूज किया है ये येलो सिट्रिन, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी कहाँ तक पहुंचे हो और आपके जो ट्विन कनेक्शन है उनके साथ आपके रिलेशन अभी कैसे रहेंगे, आप सेपरेशन में हो या आप बहुत हर्ट हुए, बहुत रोए और आपने फिर खुद को संभाला। संभाला बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, काम में फोकस करके या फिर ट्रैवल करके, दोस्तों के साथ समय बिता के। लेकिन वो जो दर्द है वो आपके मन में ही रह गया, क्योंकि अम, कैसे है ना, आपने उसका मरहम पट्टी तो की नहीं, आपने उसका कुछ सॉल्यूशन तो निकाला नहीं। जो भी आप दर्द से गुजरे या जो हर्ट से गुजरे, आपने बस उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया अपने ध्यान को, और उस ध्यान को आपने किसी पढ़ाई में बोल सकते हो या जॉब, ऑफिस, बिजनेस, जो भी हो सकता है, वर्क, उसमें लगा लिया।
कहीं कोई घूमने चले गए, कहीं दोस्तों में, तो इसे तो हम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बोलेंगे ना, कि आपने डिस्ट्रैक्ट किया खुद को। तो ये आपके पास रिलेशनशिप से आपने जिससे डिस्ट्रैक्ट किया है, वैसे भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आपके लिए नहीं था। वो पार्टनर आपके लिए मीन करता भी नहीं था, और आप जिनके साथ मिलने के लिए बने हो, या जिनके साथ आपका रिलेशन बनना चाहिए, आपकी ट्विन फ्लेम बोलो या आपके सोलमेट बोलो, वो अभी आपके लाइफ में आने के। सो आई होप आपको कहीं ना कहीं ये आंसर मिलेगा कि क्यों आपका दिल उस समय टूटा था, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं थे, वो ट्रू कनेक्शन नहीं था। आपका अभी कनेक्शन आने का है, और जो टूट चुका है उसी का यहाँ पे डेथ कार्ड भी दिखा रहा है, एंड रिबर्थ भी है। रिबर्थ है कि अब ट्रू वाला सोलमेट आएगा। सॉरी। तो जो आपका ट्रू पार्टनर होगा, ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, वो अब आएगा आपकी लाइफ में। जैसे एक बोलते हैं ना कि आपने जो परिस्थिति देखी होगी, जो सिचुएशन देखी होगी ना, वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय टाइप देखी होगी, कि जैसे आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं क्या करूं आगे। आपको आगे का जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने खुद को संभाला, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा महफिल की जान हुआ करते थे, इतने ज्यादा खुशमिजाज इंसान हुआ करते थे, लेकिन बीच में एक फेज आया ऐसा जहां आप खो से गए थे। वो आपने खुद ही अपने आप को समेटा है, खुद ही उठाया है, और खुद ही उसको बोलते ना बनाया है। लेकिन वो जो दर्द है वो वही दफन कर दिया, वो जैसे कहीं रह ही गया, आपने उसको हील किया ही नहीं। तो आपके लिए जो मैसेजेस आ रहा है मुझे, कि एक तो वो थे नहीं आपके ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम, जिनके बारे में आपने इतना किया, तो प्लीज आप कहीं ना कहीं अब दर्द से बाहर निकलिए, और खुद को कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की स्थिति में लाइए कि यार अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी लाइफ में जो डिजर्विंग था और जो ट्रू था वो तो अभी आने वाला है। कनेक्शन समझ रहे हो, वो आने का है, इसलिए उसको जाना था। तो इसलिए यहाँ पे दुख वाले सिचुएशन को हटा दीजिए और ग्रेटिट्यूड में आ जाइए। आप अभी अभी अपने आप को फिर से ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को ढूंढना शुरू कर दोगे, आप उनको अट्रैक्ट करोगे, उनको मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। और आप कैसे हो, खुद को ढूंढना मतलब आप ऐसे हो, चेरिश मोमेंट वाले, एंजॉय, खुश, बेबाक। तो ये पर्सनालिटी है आपकी, और जब आप इस पर्सनालिटी में टैप इन करोगे, आपकी वो हीलिंग भी वापस आएगी। वो हीलिंग वापस आएगी तो वो भी आ जाएंगे, जो आपके ट्विन फ्लेम है वो आएंगे। तो फाइल नंबर 1 मैं तो यही कहूंगी कि अभी फिलहाल आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो तो कहीं ना कहीं स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तक तो एंट्री भी नहीं हुई है उस पर्सन की। तो मैं इसे ये नहीं बोल सकती कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हो या वहां तक पहुंचे हो या यूनाइट। हाँ, ये बोल सकती हूँ कि अभी फिलहाल एक काइंड ऑफ सेपरेशन फेज है, कि आपका ट्विन फ्लेम कहीं और है, आप कहीं और हो, अभी आप दोनों मिले नहीं हैं, अभी तक वो आपकी लाइफ में आए नहीं है, अभी तक आप दोनों का जो साथ में जो भी फेज होता है, ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो उन दोनों का एक अलग फेज बनता है, जैसे कि उनको उनकी पर्सनालिटी मिरर होना और ट्रिगरिंग पॉइंट आना, तो वो सब तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो वो तो बहुत दूर हो गया, अभी तो वो आए ही नहीं लाइफ में आपकी। बट इस रीडिंग से आई होप कि आपको ये तसल्ली जरूर मिली होगी, क्योंकि जो आपके पुराने दर्द थे, पुरानी तकलीफ थी, जो भी आपका हार्ट ब्रेक था, जो भी आपका दिल टूटा था, उससे आपको बहुत राहत मिली होगी। कि देखो, भगवान ने आपके लिए आपका ही वर्जन बोलूंगी मैं, तो आपका ही वर्जन बना रखा है। बस आप फीमेल होंगे तो आपका मेल वर्जन बना होगा वहां पे, आप मेल होंगे, रीडिंग देख रहे होंगे तो आपका फीमेल वर्जन ऑलरेडी तैयार है, जो कि ऑलरेडी सेम सेम रिफ्लेक्ट करेंगे आप जैसे। तो अपनी रियल पर्सनालिटी, अपनी खुशी, अपने आप में टैपिंग कीजिए, सेल्फ लव में जाइए, क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम को पाने का सबसे इजी रास्ता बता रही हूँ मैं आपको, सबसे इजी रास्ता सेल्फ लव। क्योंकि जब आप सेल्फ लव की सिचुएशन में टैपिंग करते हैं, तब आप ऑलरेडी, क्योंकि देखो वो भी आपका ही हिस्सा है ना,
वो एक जिस्म दो कैसे बोलोगे यार, वो दिखने में सिर्फ दो जिस्म दिखते हैं, आत्मा तो एक ही होती है। तो अगर आप खुद को हील करोगे, खुद को प्योरिटी दोगे, खुद को खुश रखोगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा सामने वाले पर्सन पे। तो सामने वाला भी अट्रैक्ट होना ही है उसको फिर। ये दो जिस्म में एक जान वाली बात है। तो आप अपने आप को खुश रखिए। आपको कुछ बाहर निकालने का। और अगर आप नहीं समझ भी सकते हैं, उनका साइन नहीं समझ रहे हैं, उनका कुछ मैसेज नहीं समझ पा रहे, तो भी कोई बात नहीं, म्यूजिक वैसे भी हील करता ही है। तो आप अपने मतलब कानों के लिए सुनिए कि हाँ मुझे एंजॉयमेंट हो रहा है ना, बस। बॉटम ऑफ द डेक है ट्री विजडम। दिस ट्री ड्राइवर will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights answer through the sound it makes. यहाँ भी साउंड की बात हुई है, यहाँ भी म्यूजिक की बात हुई है। तो आपको, और यहाँ ये फ्लूट के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाथ में ये फ्लूट है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी फिलहाल साउंड सुनने की। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और इस महाशिवरात्रि में आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो स्पेशली ट्विन फ्लेम रीडिंग के लिए बना रही हूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ तक पहुँची है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, इनकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। तो फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइडेंस दीजिए। प्लीज महादेव बताइए कि फाइल नंबर 2 अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी है तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं 10 सेकेंड।
है कि सामने वाला कौन आपको बातों में बना रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके साथ डेविल काइंड ऑफ एनर्जी की कौन है जो वो टॉक्सिसिटी दिखाता है, आपको सब समझ में आ गया। और ये जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसके लिए ये जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये डेविल लगा, लेकिन ये डेविल नहीं था। इसके लाइफ में आने से चेंजेस ऐसा आया कि देखो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको काफी ज्यादा ट्रिगर किया, आपको ऐसा लगा कि ये बहुत बुरा इंसान है, ये बहुत मेरे को परेशान करता है, ये बहुत डेविल है, ये बहुत बुरा इंसान है, मैं इससे परेशान हो गई, मैं इससे इरिटेट हो गई हूँ, या मैं इससे इरिटेट हो चुका हूँ। लेकिन उस इरिटेशन की वजह से आप दूसरी चीजों में जो लग गए, यूनिवर्स को आपको वहीं पहुंचाना था जहां आप गए। तो ये जो पर्सन था ये डेविल नहीं था, आपने इनको गलत समझा, ये ही आपके कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम थे या है अभी भी। क्योंकि क्या हुआ ना, ट्विन फ्लेम का काम ही यही होता है, ट्रिगर करना, आपको उस जगह से, उस रास्ते से हटा के ये रास्ते, सही रास्ते में लाना, है ना। तो लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और आपको अब समझ में आने लग गया है कि कौन गलत है कौन सही है, तो अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि अरे यार, मैं जैसे गलत समझ रही थी वो तो सही निकला, और मैं जहाँ सही समझ रही थी कि अरे ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा है, तो वो सब गलत हो गए, जो कि ऑलरेडी ये वांट कर रहे थे, और जिस वजह से आप ट्रिगर हो रहे थे, आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे, आप इरिटेट हो रहे थे। तो आई होप आपको मैं समझा पा रही हूँ क्या कहानी है ये। तो जो पर्सन आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा था और जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा था और आपको लग रहा था कि वो डेविल है, टॉक्सिसिटी है, वो वाला पर्सन टॉक्सिक नहीं था। वो बोलते ना कि जैसा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, बोलते ना। अब आपके साथ एकदम से सिचुएशन उल्टी हो गई, अब तक जो अच्छे थे, जो बहुत प्यारे लग रहे थे, एकदम से वो टॉक्सिसिटी आपको रिवील हो गई है उनकी कि अरे यार ये टॉक्सिक, मैं होता ना कि चोपड़ी जबान लगा रहे थे आपको, अब तक मीठा बन रहे थे आपके सामने, लेकिन वो टॉक्सिक निकले। और जो आपको दो बातें सुना दे रहे थे, मुंह पे बोल दे रहे थे, बहुत कुछ सुना दे रहे थे, और आपको बुरा भी लग रहा था, आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि अरे यार ये क्यों सुनाता है इतना, हट, मेरी तो दूसरे भी लोग हैं, दूसरे भी फैमिली है, फ्रेंड्स है जो कि मुझे इतना इज्जत देते हैं और मेरे इतना सुनते हैं, तो यार मैं उन्हीं के साथ रेजोनेट कर पा रहा हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे पर्दा हट रहा है, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 जा रहे हो इस लेवल पे, उस लेवल पे जाते जाते आपको अब रियलाइज हो रहा है, और रियलाइज हो रहा है तो आप अपने अंदर कहीं भी गिल्ट मत लाइए कि अरे यार मैंने उस समय इन्हें गलत समझा, क्योंकि वो अभी भी वहीं खड़े हैं, है ना। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का काम ही है, अब आपके बीच में हमेशा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता ही रहेगा। कभी आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, कभी आप दोनों के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन आ रही है, कभी आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अब फिर एकदम से कांटेक्ट हो रहा है, फिर कांटेक्ट हो रहा है तो फिर झगड़े हो रहे हैं, फिर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, आप एकदम जैसे बोलते हैं ना बाल खींचने वाली सिचुएशन में हो कि यार मैं इरिटेट हो गई हूँ, क्या है ये संबंध इतना इजीली क्यों नहीं चलता, ये कनेक्शन इतना मुझे क्यों इजीली नहीं देता। लेकिन यही ट्विन फ्लेम का काम है, ट्रिगर करना, ये आपकी जर्नी है। तो आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हो कि अब आपकी आंखें खुलना शुरू हुई, ये बोलूंगी मैं, ना कि पूरी तरह आपने हासिल करके पहुंच गए और पूरी तरह खुद को ये कर लिया, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में पूरी तरह हील होना ही एक तरह का हीलिंग होता है। लेकिन चलिए, आपकी लाइफ में वो पर्सन आ तो गया, आपका ट्विन फ्लेम। फाइल नंबर 1 की लाइफ में तो अभी तक उनका पार्टनर वो ट्विन फ्लेम आया ही नहीं है, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम में थे। एंड आई होप आप लोगों को समझता होगा कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होता है। जब हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, उसे किसी कनेक्शन के साथ जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि अरे यार यही हमारा ट्विन फ्लेम है, उनके साथ गलत हो रहा था, लेकिन आपके साथ भी कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ आंखों के सामने था, लेकिन आपने पहचाना नहीं। हाँ, क्या बहुत सारे लोगों के लाइफ में
अभी फिलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, लेकिन वो वापस आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ऑन ऑफ होता ही रहेगा। तो अभी भी हो है, वो लाइफ में आएंगे वापस, टेंशन मत लीजिए। तो जिन लोगों की भी अभी फिलहाल ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उन लोगों को भी ये बहुत हैप्पी न्यूज है कि आपके पार्टनर जरूर वापस आएंगे आपके पास, जरूर कांटेक्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कांटेक्ट करने के बाद 2-4 दिन बाद फिर वही बात है, फिर वही इरिटेशन, लेकिन यही तो काम है उनका। आपकी बोलते ना सोल को इतना झंझोड़ देते हैं ना ट्विन फ्लेम, झंझोड़ के आपको जो आपका पुराना सेल्फ था उसको पूरा ऐसा लेट गो करके एक जो तुम ओरिजिनल वर्जन हो, रियल जो यूनिवर्स से आए थे आप जैसे, आपको उतना स्पिरिचुअल अवेकन करवाना, यही आपकी ट्विन फ्लेम का काम होता है। कि आपको 10 बार ट्रिगर करना, आपको 10 बार समझाना, आपको 10 बार गाइडेंस देना, और या फिर उनकी वजह से आप कुछ दूसरा काम, जैसे उनकी वजह से कुछ काम करने लग जाओ, मतलब कि आपने म्यूजिक कुछ नई हॉबी बना ली, कुछ ऐसा, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि म्यूजिक कुछ भी ऐसा जो आप लाइफ में पहले कभी नहीं करते थे, कभी नहीं, लेकिन अब इनके आने के बाद से आपने शुरू कर दिया। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने योगा स्टार्ट कर दिया होगा, कि चलो मैं योगा क्लास लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ, चलो मैं जिम जाना शुरू कर देता हूँ। तो क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली हो सकता है कि वो तुम्हें ट्रिगर करता हूँ कि अरे यार क्या है, फिटनेस पे ध्यान दो, क्या हो गया फिटनेस पे ध्यान दो। आपको लगता होगा कि वो यार मेरे से प्यार नहीं करता क्या, या प्यार नहीं करती क्या कि मेरी फिटनेस फिटनेस, बट उनके बोलने की वजह से क्या हो गया ना, आपने इरिटेट होकर लगा तो लिया कि हाँ ठीक है चलो जाओ लगा लीजिए, बोलता है, कमी तो होता है, कमी दिखाता रहता है जब देखो जब, लेकिन क्या हो गया, आपने तो अपनी ब्यूटी को एनहांस कर लिया ना इनडायरेक्टली। तो यही ट्विन फ्लेम का काम होता है, यही उसकी जर्नी है, आपको लाइफ में हमेशा फिट बनाना, हमेशा हेल्दी बनाना, हमेशा आगे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ट्रिगर करना। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हाँ चलो किसी ने नया काम शुरू कर लिया, कुछ नई हैबिट जो है वो आपने लगा ली, किसी ने योगा स्टार्ट कर लिया, किसी ने हो सकता है डांस क्लास लगा ली हो, किसी ने हो सकता है मेडिटेशन करना चालू कर दिया हो, किसी ने हो सकता है पुरानी जॉब ही छोड़ दी हो। तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपकी। हो सकता है पुरानी जॉब की पर्सनालिटी, उसमें आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसमें आप जहाँ नया जाओगे या फिर आप कोई नया बिजनेस चालू करने का सोचोगे, तो उसमें आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी। एक्सेप्टेंस अभी फिलहाल यहाँ पे ये की है कि जो भी आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने आप की हीलिंग कीजिए, उनको आप प्यार करिए, उनकी बात समझिए। वैसे भर भर के अबंडेंस आएगा आपके पास, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड, आप लव के मामले में अबंडेंट फील करोगे, इतना अबंडेंट कि जब आप समझने लग जाओगे ना कि ये जो चीज थी ये आपके लिए सजा नहीं थी या ट्रिगर नहीं था, ये आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग था। बस हाँ, उसका तरीका थोड़ा गलत होता है, अलग होता है, गलत नहीं बोलूंगी, अलग होता है, बट यही ट्विन फ्लेम का काम, पूरा झंझोड़ देना सोल को। तो आपको जो ये तकलीफ हो रही है, इसे आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चालू कीजिए, क्योंकि जहां आपने एक्सेप्टेंस किया वहां पे ही आपका रियूनियन हो जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, तो इसलिए आपको अगर किसी बात पे एंगर आता है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो टेम्परेंस यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज थोड़ा पेशेंसली सिचुएशन को हैंडल कीजिए, बात की बारीकी को समझिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपने इस सफर को पूरा कर पाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअलिटी में तो मैं बोलूंगी बहुत आगे जाने वाले हो आप, बहुत आगे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स में है तो बहुत जल्दी जल्दी, जैसे होता है ना एक नॉर्मल इंसान जिस स्पीड में ग्रोथ करता है स्पिरिचुअलिटी में, आपकी स्पीड जो है वो काफी फास्ट है।
रेमेडी है ट्विन फ्लेम रियूनियन का। तो यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगी कि जो आप फ्रस्ट्रेट होके कर रहे थे वही आप प्यार से कर लीजिए। आपके ड्रीम भी पूरे कीजिए, प्यार से कीजिए, टाइम भी प्यार से, क्योंकि प्यार से हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। और आपका रियूनियन भी बस जल्दी, मैंने बोला ना हर चीज़ आप जल्दी फास्ट ग्रोथ करते हो। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. मैंने आपको ये भी बोला था कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। अभी अभी भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो मैंने आपको बोला कि आपके इंट्यूशन हाई हो रहे हैं, आपको लोगों के वो समझने लग गए हैं, आप विजडम आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो अपने विजडम पे इसी तरह टैपिंग करते रहिए, आप और आगे जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका रियूनियन, मतलब रियूनियन में आप ऑलरेडी हो, लेकिन अभी फिलहाल उसको अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने के लिए, जब आप दोनों पूरी तरह से एक जर्नी को ये समाप्त कर लेंगे तब आप दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।